किंग इन ब्लैक के इस फाइनल कॉमिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वो कहते हैं ना, हर पिक्चर में जो होता है नहीं, हीरो वो आ चुका है। किंग इन ब्लैक के इस पिक्चर का हीरो, अंधेरों को चीरते हुए वो रोशनी, वो लाइट जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो अर्थ पे आ चुकी है। द गॉड ऑफ लाइट ने चुना है एडी को एक होस्ट के तौर पे, क्योंकि बात जब अच्छे होस्ट की आती है तो एडी का नाम सबसे पहले आता है। उधर सिल्वर सर्फर और नल आमने सामने थे। सिल्वर सर्फर को देखकर नल बोलता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? सर्फर बोलता है, हाँ हम मिल चुके हैं, पर मैं तुमसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। ये बोलते ही सर्फर अपने सर्फबोर्ड को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। नल बोलता है, लाइट कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, अंधेरा पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। जिस तरीके से मैं आज तुम्हें मारने वाला हूँ वो मैं हमेशा याद रखूंगा। सिल्वर सर्फर वहाँ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो उसे किसी बात का डर ही नहीं। सर्फर बोलता है, आज मैं अकेला नहीं हूँ। सर्फर के ये बोलते ही कैप्टन बोलते हैं, एवेंजर्स असेंबल। पूरे सुपर हीरो की आर्मी जो सिम्बायोट से आजाद हो चुकी थी, वो कैप्टन के असेंबल बोलते ही दौड़ पड़ी। तभी अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट। मैं अब आ चुका हूँ और मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये लाइट था, द गॉड ऑफ लाइट। जंग के इस मैदान में वो अपना कदम रख चुका है। नल इसे देख बोलता है, ना जाने मुझे और तुम्हें कितनी बार मारना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले भी मारा है और आज भी मारूंगा। और तुमने होस्ट चुना भी तो किसे? एडी ब्रॉक, जिसे मैंने पहले ही मार दिया था। और तभी अचानक थॉर का मायोलनिर एंड सर्फर का स्वॉर्ड उसके हाथों से दूर जाने लगा। और हम ये क्या देख रहे हैं? द गॉड ऑफ लाइट ने थॉर का हैमर और सिल्वर सर्फर का स्वॉर्ड दोनों को पकड़ा हुआ है। थॉर और बाकी सुपर हीरोज भी ये देख हैरान थे, क्योंकि थॉर के मायोलनिर को समन करना सबके बस की बात नहीं है। और देखते ही देखते गॉड वेनम यानी गॉड ऑफ लाइट ने थॉर एंड सर्फर के वेपन को मर्ज करके एक नया हथियार बना दिया। इस वेपन को देखकर सभी के मन में एक उत्साह की किरण दौड़ गई। एंड गॉड ऑफ लाइट का नल के ऊपर एक अटैक। और हम ये क्या देख रहे हैं? द गॉड ऑफ डार्कनेस, जो थोड़ी देर पहले अपने बहादुरी के किस्से सुना रहा था, वो अब भाग रहा था बुराई अच्छाई से, अंधेरा रोशनी से। द गॉड ऑफ डार्कनेस द गॉड ऑफ लाइट से डर के भाग रही थी। ये नजारा सबके लिए हैरान कर देने वाली थी। सुपर हीरोज भी ये देख हैरान थे। नल खुद को बचाने के लिए गॉड वेनम पे अपने पूरे सिम्बायोट आर्मी छोड़ दी। ये देख सब लोग फिर से डर गए, पर गॉड वेनम अब कहाँ रुकने वाला। वो अपने बनाए हुए नए हथियार से सिम्बायोट को चीर कर रख दिया। नल अपनी आर्मी भेजे जा रहा था और गॉड वेनम उन सभी को मारे जा रहा था। वो लाइट नल से बोलती है, छुपना बंद करो और सामना करो। नल बोलता है, लगता है तुम्हारा अंत नजदीक है, आओ आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऑल इन ब्लैक की पावर। ये बोलते ही नल अपना नेक्रोसॉर्ड निकालकर गॉड वेनम पे अटैक कर दिया, पर गॉड वेनम ने तो उसे एक हाथ से रोक दिया और एक झटके में ही गॉड ऑफ लाइट ने नल के उस नेक्रोसॉर्ड को तोड़ कर रख दिया। नेक्रोसॉर्ड को इस तरीके से तोड़ देना सच में बहुत बड़ी बात है। नल बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? गॉड वेनम बोलता है, नो मोर स्वॉर्ड, नो मोर ड्रैगन, ओनली यू एंड मी। ये बोलते ही गॉड वेनम नल का गला पकड़ लिया और उसको लेते हुए बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए सीधा नीचे आ गिरा। गॉड वेनम अपने स्वॉर्ड उठाकर नल को मारने वाला था, तभी थॉर बोलता है, सेलेस्टियल्स मूव कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी करो। तभी हम देखते हैं एक सेलेस्टियल का हाथ जो गॉड वेनम के पीछे से उसे मारने ही वाला था, पर वेनम ने उसे देख लिया और वो अपना स्वॉर्ड उठाता है और एक झटके में ही उस सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर देता है। सिम्बायोट से घिरा वो सेलेस्टियल वहीं गिर जाता है। इस कॉमिक को देखकर ऐसा लगता है जैसे सेलेस्टियल को मारना इतना आसान है, पर ये आसान नहीं। सेलेस्टियल को खत्म करते ही एडी अब बढ़ चुका था नल की तरफ। रास्ते में उसे स्पाइडरमैन मिला, जो एक ड्रैगन सिम्बायोट से लड़ रहा था। स्पाइडी बोलता है, सॉरी तुम्हारे रास्ते में आने के लिए, पर मुझे ड्रैगन सिम्बायोट बिल्कुल पसंद नहीं। अगले ही पल हम देखते हैं गॉड वेनम नल को बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर सीधा नल का गला पकड़ लेता है और बोलता है, कुछ इसी तरह तुमने मुझे यानी एडी ब्रॉक का बिल्डिंग के ऊंचाई पे उसका गला पकड़ा था ना? ये बोलते ही गॉड वेनम ने अपना वेपन सीधा नल के सीने में ही घुसा दिया और बोलता है, मुझे सब याद है। नल बोलता है, नहीं तुम
असर नहीं कर सकते। वेनम उसके सीने में हथियार डाल नल के अंदर से डार्कनेस ऑफ सिम्बायोट को बाहर निकाल दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नल ने एडी ब्रॉक के बॉडी से वेनम सिम्बायोट को अलग किया था। एडी ब्रॉक बोलता है, मुझे ये भी याद है कि किस तरह तुमने इतनी ऊंचाई से मुझे नीचे फेंका था। ये बोलते ही वो नल को बिल्डिंग से नीचे छोड़ दिया। नल उस ऊंचाई से गिरने के बाद सीधा जमीन पर गिरा। नल की हालत अब बहुत खराब थी। कईयों की हालत खराब करने वाला आग खुद बेहाल पड़ा था। ऊपर से एडी उस ऊंचाई से जंप लगाते हुए नीचे उसके पास आ पहुंचा था। नल जो खुद को अंधेरों का देवता कहता था, उसके शरीर से वो लाल रंग साफ दिख रहा था। नल बोलता है, तुम आज मुझे मार भी दो, डार्कनेस फिर भी जिंदा रहेगी। अंधेरों को खत्म नहीं किया जा सकता। मेरे जाने के बाद भी वो डैलन के अंदर जिंदा रहेगी। अपने बेटे का नाम सुनते ही एडी नल को उठाता है और सीधा आसमान की तरफ बढ़ने लगा। एडी नल को लेते हुए सिम्बायोट्स को चिरते हुए अर्थ से बाहर बढ़ते ही जा रहा था। वो रुकने को तैयार ही नहीं था। वो लाइट, वो रोशनी जो एडी ब्रॉक से बॉन्ड थी, वो उस अंधेरों से भरे नल को रोशनी से मिलवाने ले जा रही थी। वो नल को सूरज की तरफ ले जा रही थी। द गॉड ऑफ लाइट ने नल को सूरज के अंदर छोड़ दिया। नल अब जल के राख हो चुका था। अंधेरों के सामने वो रोशनी जीत चुकी थी। द गॉड ऑफ लाइट एडी से बोलती है, तुमने वो आवाज सुनी? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। एडी सीधा अर्थ की तरफ बढ़ दिया। अर्थ पे वो वैम्पायर अंधेरों के आ जाने से जिंदा हो गए थे। वो ब्लेड को चारों तरफ से घेर लिए थे। ब्लेड को मारने के लिए टूट पड़े। तभी ब्लेड आसमान की तरफ देख हंसने लगा। वो वैम्पायर पूछते हैं, तुम हंस क्यों रहे? ब्लेड बोलता है, इसका जवाब सुनने के लिए शायद तुम जिंदा ना रहो। नल अब मर चुका था, इसलिए अर्थ के चारों तरफ के सिम्बायोट भी गायब हो गए थे। और जैसे ही रोशनी उन वैम्पायर पे पड़ी, वो जलकर राख हो गए। उधर थॉर एंड सर्फर भी अपने अपने वेपन को समन कर लिए। थॉर बोलता है, हम जीत गए। सर्फर कहता है, हम जीत तो गए, पर अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। आसमानों में एडी को आते देख सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो पूछते हैं, क्या वो नल वाकई में मर चुका है? एडी बोलता है, हाँ वो अब मर चुका है, पर अभी एक काम बाकी है। एडी सीधा डैलन के पास आ पहुंचा। डैलन दर्द से चीख रहा था। क्या सच में नल की कही वो बातें सच तो नहीं? क्या सच में डैलन के अंदर वो डार्कनेस अभी जिंदा है? भी एडी अपने हाथ को डैलन के अंदर डालकर उस डार्कनेस को जो अभी डैलन के अंदर छुपी थी उसे बाहर निकाल दिया और उसे जलाकर राख कर दिया। इसके साथ ही एडी के बॉडी से वो लाइट अब अलग होने लगी थी। लाइट बोलती है, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी बहुत जगह है जहाँ मेरी जरूरत है। गॉड ऑफ लाइट एडी से बोलती है, यहाँ से तुम्हारी एक नई शुरुआत है, तुम्हें इसके लिए चुना जाता है। एडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एडी को एक आवाज सुनाई देती है। एडी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ये वेनम था। एडी बोलता है, हाँ मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। तभी वेनम सिम्बायोट फिर से एडी के साथ बॉन्ड बना लेती है। एडी एक और चीज को ध्यान देता है कि उसे बस वेनम की नहीं और अलग अलग सिम्बायोट की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते वो सिम्बायोट से एक साथ जुड़ने लगते हैं। वहाँ खड़े सुपर हीरोज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरअसल नल को मारने के बाद ये सिम्बायोट्स अब एडी को अपना गॉड मानने लगे थे। एक नया गॉड, द गॉड ऑफ वेनम, द गॉड ऑफ सिम्बायोट्स और शायद द गॉड ऑफ डार्कनेस भी। इस कॉमिक में हमें तो बहुत मजा आया और शायद आपको भी कॉमिक पसंद आई हो। अगर ये पूरी कॉमिक सीरीज आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और छोटा सा कमेंट तो बनता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। मिलते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क के कॉमिक सीरीज के साथ।